हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अब तक बहुत सी फिल्मों के ट्रेलर और प्रीव्यू देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा प्रीव्यू जो किसी दर्शक की नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर की नज़र से देखा गया है। सन 1965 में आई देव आनंद की क्लासिक फिल्म गाइड। आजकल यूट्यूब का जमाना है, सभी OTT पर फिल्में भी आसानी से मिल जाती हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार घूमते फिरते लेटकर फिल्म देखते हैं, लेकिन थिएटर में जाकर देखना, जहां आपको जरूर बैठना पड़ता है, वहां 3 घंटे तक जमकर बैठना बड़ी बात होती है। फिल्म गाइड 3 घंटे से ज्यादा बड़ी है, लेकिन पूरी फिल्म अपनी कहानी, डायरेक्शन, एक्टिंग और गानों की वजह से दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में पूरी तरह से सफल है। फिल्म गाइड की शूटिंग सन 1964 के आसपास शुरू हुई थी। देव आनंद ने भारतीय सिनेमा की हिस्ट्री में पहली बार एक नया प्रयोग किया था। एक सब्जेक्ट, उस पर 2 अलग डायरेक्टर 2 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। फिल्म की इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन्स की शूटिंग साथ साथ होती थी। इंग्लिश वर्जन के डायरेक्टर थे टैड डेनियल वस्की, हिंदी वर्जन को डायरेक्ट कर रहे थे चेतन आनंद। भारतीय और अमेरिकी प्रोडक्शन टीमों के बीच टकराव हुआ, जिसके कारण हिंदी वर्जन की शूटिंग को स्थगित करना पड़ा। इंग्लिश वर्जन शूटिंग चलती रही। निर्देशक टैड डेनियल वस्की ने 6 हफ्तों में अंग्रेजी संस्करण को पूरा किया। इंग्लिश वर्जन द गाइड 2 घंटे की थी। ये फिल्म अमेरिका में बुरी तरह फ्लॉप रही, तो चेतन आनंद ने अपनी फिल्म हकीकत के लिए फिल्म को छोड़ दिया। देव आनंद के जेल से निकलने का सीक्वेंस चेतन आनंद की डायरेक्शन में शूट हुआ था। फिर डायरेक्शन के लिए राज खोसला को बुलाया गया, जो देव की फिल्मों CID काला पानी का निर्देशन कर चुके थे। लेकिन वहीदा रहमान से मतभेद होने के कारण वहीदा रहमान को फिल्म से हटा दिया गया था। इसके बाद वैजयंतीमाला के नाम पर विचार किया गया, लेकिन डेनियल वस्की ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद राज खोसला इस प्रोजेक्ट से हट गए, जिससे वहीदा रहमान को इसमें शामिल किया जा सका। क्या हो गया है तुम्हें? देखो, शो का वक्त हो रहा है। फिल्म के इंग्लिश वर्जन के फ्लॉप होने के बाद, फिल्म की गलतियों को सुधारने के बाद विजय आनंद ने स्क्रिप्ट में बहुत सारे बदलाव किए। उसके बाद शूटिंग शुरू हुई। में देव साहब की तुलना हॉलीवुड स्टार ग्रेगरी पैक के साथ की जाती है। देव आनंद नहीं चाहते थे कि वो दाढ़ी बढ़ाकर लोगों के सामने आए, लेकिन गोल्डी नहीं माने। हिंदी वर्जन के कलाकार थे देव आनंद, वहीदा रहमान, किशोर साहू, लीला चिटनिस, अनवर हुसैन और उल्हास। कहानी राजू गाइड से स्वामी बनने की। एक अच्छे डायरेक्टर की खासियत होती है कि अपनी फिल्म को इस तरह से पेश करे कि दर्शक फिल्म में ही खोया रहे। फिल्म गाइड भी दर्शकों को बांध कर रखती है। गोल्डी की फिल्म गाइड फिल्म के हीरो राजू के जेल से रिहा होने के साथ शुरू होती है और फिर कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है। फिल्म गाइड एक टूरिस्ट गाइड राजू की कहानी है, जो राजस्थान के एक छोटे से शहर उदयपुर का एक फ्रीलांसर गाइड है। जेल से अपनी रिहाई के बाद राजू अकेले भटकता है। निराशा, गरीबी, भूख, अकेलापन उसे तब तक घेर लेता है जब तक कि उसे साधुओं का एक भटकता हुआ समूह नहीं मिल जाता है। अगली सुबह एक किसान भोला राजू को नारंगी शॉल के नीचे सोते हुए पाता है और समझता है कि राजू एक महान स्वामी है। राजू भोला की बहन को अपने वचनों से प्रभावित करता है और वह शादी के लिए मान जाती है, जो भोला को आश्वस्त करती है। इससे प्रभावित भोला गांव के माध्यम से खबर फैलाता है। माया का ब्याह, हाँ, मान गई वो। आओ 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 आओ। राजू को गांव के ही कुछ ग्रामीण स्वामी के रूप में मान लेते हैं। दूसरा फ्लैशबैक शुरू होता है। राजू की मां और रोजी, वहीदा रहमान, राजू को लेने जेल पहुंचते हैं। तब पता चलता है कि राजू को रिहा हुए तो काफी समय हो गया। रोजी राजू की मां को सारी जानकारी देती है कि कैसे उसकी शादी रईस मार्को से होती है, जो एक बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट है, और रोजी एक डांसर बनना चाहती है, लेकिन मार्को को रोजी का नाच गाना पसंद नहीं है। एक दिन मार्को अपनी युवा पत्नी रोजी के साथ उदयपुर आता है। मार्को अपनी गुफाओं की खोज के लिए राजू को अपने गाइड के रूप में नियुक्त करता है और रोजी को अनदेखा करता है। राजू रोजी को एक दौरे पर ले जाता है और उसकी नृत्य क्षमता और मासूमियत की सराहना करता है। रोजी राजू के साथ सपेरों की बस्ती में जाती है, वहां बंजारन स्त्रियों के साथ नागिन डांस करती है। गोल्डी ने इस सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से फिल्माया है। पूरे सीक्वेंस में दर्शकों को सीट पर बैठे रहने पर मजबूर कर दिया था, जबकि इंग्लिश वर्जन में सीक्वेंस का फिल्मांकन बहुत ही साधारण है।
मार्को की अनदेखी और झगड़ों से परेशान होकर रोजी आत्महत्या करने की कोशिश करती है। थोड़ा ठीक होने पर राजू रोजी को उन गुफाओं पर लेकर आता है जहां रोजी को पता चलता है कि मार्को किसी और स्त्री के साथ रंगरेलियां मना रहा है। क्रोधित रोजी मार्को से रिश्ता तोड़कर गुफा छोड़ देती है। एक ठुकराई हुई अबला को सहारा दोगे? सामान अंदर ले आओ। अब उसे राजू का समर्थन और रहने के लिए जगह की जरूरत है। राजू रोजी को अपने घर ले जाता है। राजू की मां को रोजी का आना पसंद नहीं है। राजू घर पर ही रोजी के डांस की प्रैक्टिस शुरू करता है। लोग तमाशा देखते हैं। राजू की मां अपने भाई को बुला लेती है, फिर राजू नहीं मानता तो वो घर छोड़ देती है। राजू अपना व्यवसाय खो देता है और पूरा शहर उसके खिलाफ हो जाता है। इन असफलताओं से अप्रभावित राजू रोजी को गायन और नृत्य करियर शुरू करने में मदद करता है और धीरे धीरे रोजी एक स्टार बन जाती है। रोजी के स्टार बनने के बाद राजू ज्यादा पैसे से असंतुष्ट हो जाता है, शराब पीता है और जुआ खेलने लगता है। रोजी और राजू के बीच दूरियां आ जाती हैं। 2000। मार्को रोजी से मिलने की कोशिश करते हुए एक पेपर छोड़ जाता है जिस पर रोजी के हस्ताक्षर चाहिए। राजू खुद ही रोजी के जाली हस्ताक्षर करके वापस भेज देता है ताकि मार्को रोजी से संपर्क न करे। मार्को राजू को जाली हस्ताक्षर से सोना हड़पने के जुर्म में गिरफ्तार करवा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 साल की सजा होती है। मेरे लिए क्या थे, क्या हो, बार-बार को। फ्लैशबैक खत्म होते ही राजू स्वामी जी गांव वालों को अपनी बचपन की कहानी बताता है, जिसमें वो महात्मा की कहानी ग्रामीण लोगों को सुनाता है, जिसके 12 दिन के उपवास के परिणाम स्वरूप भगवान सूखे को खत्म करने के लिए बारिश करते हैं। गांव में सच में सूखा पड़ जाता है। एक गांव के मूर्ख की गलतफहमी के माध्यम से राजू के शब्दों की व्याख्या ग्रामीणों द्वारा की जाती है कि वो सूखे को समाप्त करने के लिए 12 दिनों तक उपवास रखेगा। गांव वाले राजू को स्वामी मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि राजू 12 दिन का उपवास करे जिससे बारिश हो सके। राजू के बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानते। राजू अनिच्छा से उपवास शुरू करता है। उपवास के साथ राजू एक आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजरता है। उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है और दूर दूर से हजारों लोग उसे देखने आते हैं। 12वें दिन गरज और भारी बारिश के बीच राजू की आत्मा इस धरती को छोड़ देती है, जबकि भीड़ आनंदित होती है। खुशी खुशी नाच रहे। राजू, राजू उठो, राजू, राजू। नहीं बेटी। देव आनंद और वहीदा रहमान, किशोर साहू की लाजवाब एक्टिंग, शैलेंद्र के मनोरंजक गीत, सचिन देव बर्मन का रोचक संगीत से लबरेज, फली मिस्त्री की सिनेमैटोग्राफी से परिपक्व और विजय आनंद के दक्ष निर्देशन में बनी फिल्म गाइड हर लिहाज से एक कल्ट फिल्म है। फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की, बल्कि 1967 फिल्म फेयर में 7 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किए। 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। आज भी फिल्म गाइड को देव आनंद और वहीदा रहमान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। गाइड को विजय आनंद की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। ये फिल्म अपने संगीत के लिए भी अमर है। एस.डी. बर्मन का संगीत रोचक है। ये खासियत ये है कि गाना मुखड़े से नहीं बल्कि अंतरे से शुरू होता है। मेरे सपने तू ही मेरी मंजिल है। दिन ढल जाए हाय रात न जाए। एस.डी. बर्मन ने एक ही राग में 2 कालजयी गाने कंपोज किए थे, राग झंझोटी में। प्यार में चाह क्या क्या मिला।
SD बर्मन को सन 1966 के फिल्मफेयर में सराहना नहीं दी गई, लेकिन सन 1967 फिल्मफेयर में गीत आज फिर जीने की तमन्ना के लिए लता मंगेशकर को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्मफेयर मिला। मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, मद्रास से, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन से, न्यूयॉर्क, रोम, पेरिस से जो भी टूरिस्ट आता है स्टेशन पर उतर के क्या पूछता है, राजू गाइड कहाँ है? राजू गाइड आता हूँ। इसे बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पकड़ कर इधर ले जाती है, सोचता है इधर चलो, नाक पकड़ कर उधर घसीट लेती है। आपके वचन पत्थर की लकीर है। तंग आकर एक दिन मैंने किस्मत के पास बुलाया और पूछा कि बता तू चाहती क्या है? अच्छा, कहने लगी मन मानी छोड़ो, मेरी उंगली पकड़ के चलो। ठीक है, मैंने कहा तथास्तु। तो देख लो भैया, आज यहाँ कल वहाँ, परसों कहाँ। सत्य वचन, सत्य वचन।